हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज मैंने एचडीएफसी बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाया है और उसके साथ मुझे एक वेलकम किट मिला है। इस वेलकम किट में हमको हमारा पासबुक, हमारा डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड, एक चेकबुक, एटीएम कार्ड का पिन नंबर, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के लिए जो पासवर्ड और कस्टमर आईडी होता है वो सारी चीज़ें इस किट में हमको मिलती है ना। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगा इसमें से निकाल कर और उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि आज मैंने इस बैंक में अपना अकाउंट खोला है तो मुझे अभी ताज़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज है कि इस बैंक में अकाउंट कैसे खुलाते हैं, कितना पैसा मिनिमम हमको रखना पड़ता है या पूरा क्राइटेरिया क्या है एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाने का ना। तो मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूंगा ना। तो यार हम अपने पैसे को मैनेज करने के लिए किसी ना किसी बैंक में अकाउंट जरूर खुलवाते हैं। अब वो या तो कोई सरकारी बैंक हो सकती है या तो कोई प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो सकती है। अब सरकारी बैंक में कई बैंक आते हैं जिसमें से सबसे बड़ा नाम होता है एसबीआई का ना। एसबीआई गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैंक है। उसके बाद कई बैंक है जैसे यूनियन बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। इन सब बैंकों में हम लोग अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनमें हमारा पैसा रखने का चार्जेस जो होता है थोड़ा कम होता है और ज्यादातर लोगों का खाता इन्हीं बैंकों में होता है। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक की तो इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो एचडीएफसी बैंक आता है ना। यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे बड़ा बैंक इसमें करंट टाइम में एचडीएफसी बैंक ही चल रहा है। और इस बैंक में अकाउंट खुलवाना, रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना और बाकी सरकारी बैंकों से थोड़ा सा महंगा होता है। महंगा इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स में जैसे एसबीआई, यूनियन बैंक में हमको मिनिमम एवरेज बैलेंस जो रखना होता है वो 2000 या उसके आसपास या उससे कम भी हो सकता है। यानी बहुत ज़्यादा पैसा हमको मेंटेन नहीं करना पड़ता है ना। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, खासकर इस बैंक की एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो इसमें जब आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आपके अकाउंट में मिनिमम 10,000 रुपये होना चाहिए। अगर 10,000 से नीचे हुआ तो आपको लगभग 600 रुपये देना पड़ जाएगा। यानी आपके अकाउंट से 600 रुपये कट जाएंगे। तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है ना, जिसकी वजह से आपको अकाउंट खुलवाने के लिए ही मिनिमम बैलेंस 10,000 से थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए होगा खुलवाने के लिए अकाउंट। जैसे मिनिमम तो 10,000 रखना ही पड़ेगा। उसके बाद जब आप नया अकाउंट खुलवाएंगे तो उसके लिए आपको 500 या कुछ पैसे देने पड़ेंगे जो आपके अकाउंट खुलते ही आपके अकाउंट में से कट जाएगा। इसीलिए आपको अकाउंट खुलवाने के लिए लगभग 11,000 या 11,500 या 12,000, लेकिन जब आप खुलवाने जाएंगे तो आपसे जो बैंक के कर्मचारी रहेंगे वो कहेंगे 15,000 20,000, आपको कहेंगे इतना पैसा रख के आप खुलवाइए। लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार 10,000 प्लस 500 या 600 उससे ज़्यादा जितना रखना चाहें, मान लीजिए 11,000 11,500, इतने में आपका अकाउंट खुलेगा। अब नॉर्मली हम लोग जब पहली बार अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो ज़्यादा पैसा रखने के बारे में सोचते नहीं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हमारा बैंक में कैसे भी अकाउंट खुल जाए, उसके बाद देखा जाएगा, कभी अपने पास पैसा आएगा तो रखेंगे, सेव करेंगे। पहले तो बहुत अकाउंट जीरो बैलेंस पे खुलते थे, यानी अकाउंट खुल गया फिर पैसा कभी भरेंगे। लेकिन इस बैंक में ऐसा नहीं होता है ना। इस बैंक में आपको मिनिमम आपको कम से कम इतना पैसा तो लेके जाना ही पड़ेगा और 10,000 रुपये का क्राइटेरिया आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, उससे नीचे नहीं आना है। तो अगर आप भी इस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों खुलवा सकते हैं ना। मैंने ऑफलाइन ब्रांच विजिट करके मैंने अपना अकाउंट खुलवाया है, तो मैं आपसे अपने ऑफलाइन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना। मैंने अपने गूगल में सर्च किया मेरे नज़दीक में कौन सा एचडीएफसी का ब्रांच है और उस ब्रांच में मैं गया, वहाँ पे मैं बात किया, देखा वहाँ पे जो लिखा हुआ था वहाँ से मुझे पता चल गया कि अकाउंट ओपनिंग कहाँ पे है। तो उस डेस्क पे मैं गया, उनसे बात किया, मुझे अकाउंट ओपन करना है। तो उन्होंने कहा आप चेक लाए हैं। तो एक बात ये भी होती है कि इस बैंक में आपको अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास पहले से जो बैंक है उसका चेक होना चाहिए ना। आप जो भी पेमेंट करेंगे उनको चेक से करेंगे। यानी अकाउंट खुलवाने के लिए आपको एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक फ़ोटोग्राफ प्लस 10,000 से ऊपर का चेक देना पड़ेगा। आप जितने का भी अकाउंट खुलवाना चाहें उतने का आपको चेक भर के देना पड़ेगा। कैश वो शायद वो लोग नहीं लेते ना, मुझसे तो चेक ही मांगा गया, शायद आपसे भी चेक ही मांगा जाए। तो आपके पास चेकबुक होना चाहिए और उस चेक में उतना अमाउंट जितना आप भरना चाहते हैं उतना भर के लेके चले जाएं। जब ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी तो बैंक वाले आपका ये सारा डिटेल लेके लॉगिन करना शुरू कर देंगे ना। तो आपका जब लॉगिन हो जाएगा, सब कुछ मोबाइल से होता है, आपके साथ एक जगह बैठ के कई मोबाइल से आपका सारा डेटा, आपकी फोटो खींच के सब मोबाइल से ही वो लॉगिन कर देंगे। अगर लॉगिन हो जाएगा, आपका सारा डिटेल्स उसमें वेरीफाई हो जाएगा, तब आपको ये वेलकम किट तुरंत दे दिया जाता है ना। अब अगर नेटवर्क एकदम ठीक ठाक है तो अकाउंट खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस वहाँ होना रहता है वो तुरंत हो जाता है। उसके बाद आपको ये वेलकम किट मिल जाएगा। इसको फाड़ के इसमें से एक पेपर होता है उसको निकाल के उसके साथ आपका जो भी डिटेल दिए हैं और जो भी चेक दिए हैं उसका एक जीरोक्स कॉपी लगा के वो लोग फॉर्म फिल करके आपको 2-3 जगह साइन करवाएंगे, उसके बाद अपने पास रख लेंगे।
और आपको ये वेलकम किट दे देंगे। इसको खोल के उसमें से आपको दिखाएंगे आपका इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग का जो पासवर्ड है और कस्टमर आईडी आपको बता देंगे कि ये आपका आईडी है, ये आपका पासवर्ड है। और आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर से जाकर HDFC का मोबाइल बैंकिंग डाउनलोड करके उसमें ये डिटेल डालेंगे तो वो ले लेगा ना। मैंने भी डाला, मेरा सब लॉगिन हो गया, लेकिन अभी तक अकाउंट मेरा खुला नहीं क्योंकि मैंने कल ही खुलवाया था और उन्होंने आज खुलने को बोला था, लेकिन अभी तक मेरा अकाउंट नहीं खुला। अभी मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा कल खुल जाएगा, आज डेटा आपका सेंड किया गया है तो कल खुल जाएगा। तो ऑफलाइन में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटोग्राफ, एक चेक, 10,000 से ज़्यादा का चेक, इतनी सारी चीज़ें लेके आपको अपने नज़दीकी HDFC बैंक के ब्रांच में पहुंच जाना है और आपका अकाउंट खुल जाएगा। और आप उस शहर के होने चाहिए, यानी आपके डिटेल्स पे जो एड्रेस है, जैसे आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे तो एड्रेस नहीं होता है, आधार कार्ड पे आपके जो एड्रेस होगा वो वहीं का होना चाहिए जिस सिटी में आप खुलवा रहे हैं ना। अगर आप किसी आउट सिटी के हैं तो आपको कई चीज़ें देनी पड़ेंगी, शायद आपको कचहरी से जाके आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना पड़े, शायद लिखवाना पड़े एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं, वो आप उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप उसी सिटी के हैं, आपके आधार कार्ड पे अगर वही एड्रेस है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये जो वेलकम किट होता है इसके अंदर आपको इस प्रकार का एक डेबिट कार्ड मिलेगा। ये मेरा डेबिट कार्ड है, इसका पिन भी इसी के अंदर है। और ये एक इस प्रकार का पासबुक मिलता है जो HDFC का, इस पे HDFC लिखा हुआ है, ये HDFC का पासबुक होता है। अभी इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस पे आपका नाम वाम नहीं लिखा हुआ है। जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जो भी आप चेक दिए हो पैसा जब आपके अकाउंट में आ जाएगा, आप उसको मोबाइल बैंकिंग में अपने चेक कर लेंगे ना। जब आप कस्टमर ID डाल के लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट जब खुला नहीं रहेगा तो उसमें 0 बैलेंस दिखाएगा, लेकिन जब आपका अकाउंट खुल जाएगा पूरी तरह से तो वहाँ पे बैलेंस दिखाने लगेगा। और जब बैलेंस दिखाने लगे तो आप जाकर वहाँ से ब्रांच से इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। तब इस पासबुक में आपका सारा डिटेल दिखने लगेगा। अभी मेरे में मेरा नाम हम कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो वेलकम किट होता है ना, ये पहले से ही बना के रखा गया होता है। इसमें नाम हम कुछ नहीं होता है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट होता है। किसी एक यूजर के लिए इसमें पूरा डिटेल होता है। और उसी के साथ हमको ये 5 बुक वाला चेक बुक मिलता है ना, इसमें 5 पेजेस है, यानी 5 चेक है इसमें से, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का इसका चेक बुक होता है। उसके बाद अगर ये 5 खत्म हो जाए, इसके बाद और चाहे तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मिल जाएगा। मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं या ब्रांच जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें हो गई अकाउंट खुलवाने के बारे में और वेलकम किट के बारे में। लेकिन हम लोग इतना महंगा अकाउंट खुलवा के करेंगे क्या ना। मोस्टली इस बैंक में वो लोग अकाउंट खुलवाते हैं जो लोग अच्छी खासी जॉब करते रहते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर में। ज़्यादातर इस बैंक में प्राइवेट सेक्टर वाले ही खुलवाते हैं, गवर्नमेंट वाले भी खुलवाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग ही अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं, प्रोफेशनल ही कोई भी खुलवा सकता है। अगर आप इस क्राइटेरिया को मेंटेन कर ले रहे हैं, 10,000 मिनिमम बैलेंस रख ले रहे हैं, तो आप भी खुलवा सकते हैं, हम भी खुलवा सकते हैं। लेकिन इस बैंक में अकाउंट के कई फायदे होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं। अब अगर आप कहीं पर कोई चीज़ खरीदने जाए, जैसे आप कोई बाइक खरीदने जाए, महंगी बाइक खरीदने जाए, या आप कोई महंगी कार खरीदने जाए, या कोई भी स्टार्टिंग की कार खरीदने जाए, तो अगर आप पूरा पैसा एक साथ नहीं दे रहे हैं ना, अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो फाइनेंसर होते हैं ना, वो HDFC बैंक के आपको जरूर मिलेंगे, या प्राइवेट बैंक्स के फाइनेंसर आपको जरूर मिलेंगे। तो वो जो भी % आपको देंगे आपके कार का या आपके बाइक का, अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट होगा ना, तो वो 1% तुरंत कम कर देंगे, क्योंकि वो जो भी आपको नॉर्मल % ऑफर कर रहे हैं, अगर आप ये कह देंगे कि मेरा HDFC में अकाउंट है, मैं HDFC का अकाउंट होल्डर हूँ, तो वो अपने आप से उस % को, इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे और आपकी चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएगी, जिससे आपको वो फाइनेंस कराने में काफ़ी सुविधा होगी। एक फ़ायदा तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा फ़ायदा जो होता है ना, आप कहीं भी शॉपिंग करने जाए, किसी भी मॉल में जाए, जैसे बिग बाजार में जाए या कोई भी बड़े मॉल में जाए, अगर इस HDFC कार्ड के डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करेंगे तो आपको शायद कुछ कैशबैक भी मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर जगहों से HDFC का टाई अप होता है। या ऑनलाइन भी हम लोग अगर कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे तो कई जगह हमको HDFC पे ऑफर मिल जाएगा, HDFC के डेबिट कार्ड पे। उसके बाद अगर हम किसी गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाएं ना, तो हमको क्रेडिट कार्ड वैसे जल्दी नहीं मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको ITR दिखाना पड़ेगा। ITR होना कंपलसरी, या आपका जो भी आप जॉब करते हैं उसका पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर भी आपको अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप HDFC बैंक में अगर अकाउंट खुलवा लिए हैं, 3 महीने तक अगर आप अपने अकाउंट को मेंटेन कर लेते हैं, तो 3 महीने बाद HDFC बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, बिना आपसे ये सारी डिटेल्स मांगे, जैसे ITR या आपका इनकम प्रूफ। तो आप एक
क्रेडिट कार्ड होल्डर बन सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो, आपकी चाहत हो कि आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, तो ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है इससे। उसके बाद अगर आप किसी चीज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं, जैसे घर बनवाने के लिए या किसी भी पर्पज़ से बड़ा लोन लेना चाहते हैं, तो आप किसी सरकारी बैंक में जाएंगे तो आपसे बहुत ढेर सारा डिटेल मांगा जाएगा, और उन सारे डिटेल को आप अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको लोन किसी भी हाल में नहीं मिल सकता है। लेकिन HDFC बैंक में आपको लोन मिलना बहुत आसान हो जाता है अगर आप अपने ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन कर लेते हैं। आप थोड़ा सा ट्रांजेक्शन बढ़ा लेंगे तो आपका लोन बहुत ईजिली मिल जाएगा। आपको वैसे भी अकाउंट खुलने के कुछ दिन बाद आपको कई ऑफर्स आते हैं लोन के, पर्सनल लोन के, या किसी भी चीज़ भी आप लेना चाहते हैं तो आपको ऑफर आता रहेगा, आपको लोन मिलना बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी चीज़ पे। इसके अलावा इसका जो सेविंग इंटरेस्ट रेट होता है ये भी नॉर्मल बैंकों की तरह होता है, 3% के आसपास, कुछ 2.5 से 3% के आसपास कुछ होता है, जो कि आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। आप जो भी पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखे रहेंगे उस पर इंटरेस्ट आता रहेगा। लेकिन इसमें जो चार्जेस होते हैं वो भी और बैंकों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे और बैंकों में हम लोग अकाउंट खुलवाएं तो हमारा अकाउंट खुलते ही कोई भी चार्ज काटा नहीं जाता है ना, लेकिन इसमें 500 से 600 के बीच में आपका कुछ पैसा तुरंत कट जाएगा। अभी मेरा कटा नहीं, मेरा कल कटेगा, लेकिन बैंक वालों ने बताया है कि 5 से 600 के बीच में पैसा कटेगा, जो कि ओपनिंग चार्ज है ना, इतना आपको देना ही पड़ेगा। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम में लगता है, उसके बाद हर साल 200 से 300 के बीच में कुछ पैसा कटेगा। अगर आप अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन कर ले रहे हैं तो इतना आपका इंटरेस्ट भी जनरेट हो जाएगा, तो वो बैलेंस हो जाता है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो यार अगर आप अपने अकाउंट में 10,000 रुपये मेंटेन कर सकते हैं तो आप HDFC अकाउंट खोल सकते हैं। इससे आपको कई बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। आप ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, आप अपने कई सपने पूरे कर सकते हैं जो कि शायद सरकारी बैंक आपको ऑफर ना करें। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हो।